बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों हुए धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देवी चंद्र नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज पुर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाँ। मैं अधीन करनी नहीं वाग्रह की लीला। वाग्रह की लीला। बोले श्री प्राणनाथ बिहारी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धाम के धन की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक बाई के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, मेरे जुटके सिरदार सिरमौर सखी श्री रतन बाई जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब सतगुरु महाराज जी के संग संग हम सब आत्माएं अपने जागने के मोह मिलावा श्री पन्ना जी दरबार चलते हैं। मैं इस धरा को प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम अपने दिव्य स्वरूप से, अपने आवेशित स्वरूप से विराजमान है। मैं इस स्थान को प्रणाम करती हूँ जिस बंगला जी दरबार में मेरे धाम के दुल्हा न्यायाधीश बनकर विराजमान है, क्योंकि इस स्थान पर सब कायदे कानून सब नियम मेरे धाम के दुल्हा ने बता दिए वाणी के माध्यम से, और वाणी हमारे हाथ में दे दी तो जो वाणी के अनुरूप चलेगा उसका न्याय होते समय मुंह उज्जवल होगा, और जो वाणी के विपरीत होगा उसका मुंह काला होगा, उस पर मूसा की लाठी की मार पड़ेगी। या मेरे धाम के दूल्हा न्यायाधीश बनकर विराज, हमारी करनी, हमारी रहनी, हमारी चलने का जो फैसला है वो धर्मराज के यहाँ नहीं, मेरे धाम के धनी शिव प्राणनाथ जी के हाथ में।
जिसका मुंह उज्जवल होगा, उसको गुम्मट जी दरबार में जो मेरा जागने का मोल मिलावा, जो मेरा परम धाम है, उसमें प्रवेश मिलेगा। और जो उसके मुंह काले होंगे, जिस पर मूसा की लाठी की मार होगी, उसे पुनः आवागमन में डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे धाम के दुल्हा, मेरी इंद्रावती सखी हमें पहले ही आगाह कर रही है कि देखो, अपनी करनी को देखो, अपने रहने को देखो। अपनी चलने को देखो। मेरे धाम के दूल्हा किस प्रकार इस गुम्मट जी दरबार की तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान है, और ऊपर कैसे कंचन रंग के सिंहासन जिसके 12 थंब झिलमिला रहे हैं, उस पर विराज। हे मेरे धाम के दूल्हा, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम मेरे धाम के दूल्हा। मेरी सभी जागृत आत्माएं, सिरमौर सिरदाह सखी, जो धनी से एकाकार होकर धाम के उन अखंड सुखों को ले रही है, ऐसे सभी दिव्य आत्माओं के चरण बार बार। हे मेरी इंद्रावती सखी, आपके दोनों चरण पकड़कर मैं यही अर्जी करती हूँ, ले चलो, ले चलो, उस मोल मिलावे में ले चलो, जहां पर हम सब गरबैया डालकर एकाकार होकर आपको घेर कर बैठे, जहां हमारे मूल तन है, आप भी मूल रूप से विराजमान, जहां बैठी बैठी में इस जगत नाटक को देख रही। अपने अंदर का वो प्रकाश, अपने नेत्रों के माध्यम से वो दिव्य प्रकाश मेरे इन नेत्रों में डालिए, मेरे श्रवण अंगों में वो बल दीजिए, ताकि मैं आपकी मधुर आवाज को सुन सकूं। मेरी नासिका में वो बल दीजिए, वो जागृति दीजिए, कि मैं आपकी सुगंधि को महसूस कर सकूं। मेरे श्रवण अंगों पर पड़े हुए इस माया के पर्दे को हटा दीजिए, ताकि मैं आपके मुख से निकलने वाली एक एक बात को याद करो सुंदर से, याद करो सो साहित, सो हंसने मांग्या खेल। उस पल को याद कीजिए, जब मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, उस मूल मिलावे में हम सब आत्माओं को लेकर आए, और हम सब रूठे किस प्रकार सज धज कर, हृदय में आनंद लेकर, अंग अंग में वो उल्लास भरकर
दौड़ दौड़ कर प्रियतम के संग संग इस मूल मिलावे की हवेली में आए। यहाँ बैठकर मेरे धाम के दुल्हा ने मुझे क्या क्या बातें कही, घड़ियों को याद कीजिए, उन वचनों को याद कीजिए। जब हमने कहा, हे प्रियतम, हम तो अक्षर ब्रह्म का, हम तो दुख का खेल देखेंगे। धामधनी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कह रहे, रुना ना जाओ इस खेल में, वो बड़ा दुखदाई है। लेकिन हमने नहीं, हमने प्रेम का दावा किया कि हे धनी, आप कहे तो मेरा इश्क बड़ा, और फिर बात छिपाते हो। ये कैसे आपका इश्क बड़ा हुआ? क्योंकि आशिक और मासूक के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। फिर मेरे और आपके बीच में ये पर्दा कैसा है कि आप जानते हो कि अक्षर ब्रह्म कौन है, आप जानते हो कि वो दुख के संसार कैसे बनाता है, फिर हमसे क्यों छुपाते? धनी ने कहा, वो बड़ा दुखदाई है। तुम्हारे अंदर यहाँ की बुद्धि, यहाँ की अकल, यहाँ की दृष्टि, यहाँ जैसा प्रेम नहीं रहेगा। तुम अपने आप को भूल जाओगी, अपने घर को भूल जाओगी, इतना ही नहीं, मुझे भी भूल जाओगी। लेकिन नहीं, सखियों ने उछलकर कहा, हे धनी, एक बार नहीं 100 बेर देखो आजमाए के, भले ना भूले हम। आप एक बार ही नहीं, 100 बेर आजमा कर देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाए। ये धनी, क्या आप हमें अपने पास में रखोगे, हमारे पास रहोगे, या अपने से दूर करोगे? धनी ने कहा, नहीं, कहीं नहीं भेजूंगा। मैं अपने चरणों तले बैठाकर ही तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। अंदर और उत्सुकता बढ़ी, अंदर और जिज्ञासा बढ़ी और बलवा तो धन, जब आप हमें कहीं भेजोगे नहीं, आप हमें छोड़ोगे ही नहीं, अपने चरणों से लगा कर रखोगे, तो भला हम कैसे खो जाएंगे, कैसे भूल जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा इश्क इतना कमजोर नहीं है। धनी ने कहा, "हे रू, वो माया बड़ी बलशाली है, इसके पास अनेक हथियार हैं। मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, छल कपट है। जिस पर माया का आवरण पड़ जाता है, वो उसी का ही हो जाता है, उसको वो ही सत्य लगता है। इसलिए तुम खेल में मत जाओ।" धनी थोड़ा गंभीर होकर बोले, हे रूह, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन इस माया में जाकर तुम मुझे भूलकर झूठे पति बनाओगे। आग पानी मिट्टी पत्थर को पूज कर कहोगे
ये ही मेरी प्रियतम है। ये तो हमारे पुरखों से चले आ रहा है। धनी सीरियस हुई, गंभीर हुई, तो हमारे अंदर भी वो भाव आया। हम रूहें भी थोड़ी दहशत में आई। ये सखियों, ऐसा कैसे हो सकता है जो धनी कह रही है कि हम प्रियतम को भूल जाएं, अपने घर को भूल जाएंगे, अपने प्रेम को भूल जाएंगे, और हम एक साथ भी मिलकर नहीं रह पाएंगे। एक दूसरे ने आलिंगन किया, अरे एक दूसरे की बाहों में बाहें कस कर डाली। एकजुट हो जाओ, सब सखियां मिल मिलकर सट सट कर बैठ जाओ। हम सब ने एक दूसरे से चिपक चिपक कर बैठ गई। धनी देख कर मुस्कुरा रही। ए मेला बैठा एक होई के, ड्रूहे एक दूजी को लाग। इत थे आवे न निक्षे, बीच हाथ न अंगुली मांग। धनी मुस्कुरा रही। ऐ मेरी रूहो, तुम कैसे तुम कैसे सट सट कर गलबैया डाल डाल कर बैठ गई हो। देखता हूं तुम खेल में कैसे एक होकर रहती हो। ये मेरी रूहो, अब से पहले तो तुम कभी आग धाम में भी नहीं बैठी, आज तो तुम्हारी शोभा बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही प्यारी लग रही हो। न कभी ऐसे बैठी थी, और ना तुम कभी खेल में रह पाओगी इस पर बगैर बैठ। धनी की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अंदर और एक भय आया, लेकिन खेल देखने की चाह, लेकिन जुदाई का डर था। खेल देखने की प्रबल इच्छा, क्योंकि धनी अंदर से उपजा रही है। धनी ने हमको 3 बार रोका, लेकिन हम मांगिया फिर फिर फिर। तो हमारे अंदर धनी की बातों को सुनकर थोड़ी दहशत आई। तो हमने कहा, ये सखियों, प्रियतम की बातों को ध्यान से सुनिए। वे कह रहे हैं कि हम एक रूप होकर नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे को भूल जाएंगे। तो हम आपस में वादा करें, जो मैं भूलूं तो तुरंत मुझे दियो बताए, और जो तू भूले तो सखी मैं तुझे पल में दूंगी बताए। लेकिन ये नहीं पता था कि हम दोनों ही फरामोशी में चले जाएंगे। हमने सोचा हम इन्हीं तनों से जाएंगे, तो तन को पकड़ पकड़ कर बैठ गई, लेकिन धनी ने तो अंदर की सुरता को निकाल दिया। पर आत्म तो एक ही है, मिलकर बैठी है, सट कर बैठी है, लेकिन जो चित्त वृत्ति वो तो आ गई। जब धनी ने बार बार रोकना चाहा, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि अंदर से प्रेरणा धनी के अंदर से ही मिल रही थी। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने परम धाम में, जहां पर हम एक दिन ही है, अद्वैत है, धनी मना करें और हम जिद करें। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ये तो धनी की कारीगरी है। एक बाह्य मन तो एक अंदर का मन, अंदर के मन से चाह रहे हैं मेरी रूहें खेल देखे, क्योंकि इसको देखकर बड़ा आनंद आएगा। लेकिन बाह्य मन से जोड़कर जो प्रेरणा दे रही है,
तो उसमें हम जिद कर रहे हैं कि नहीं धनी, हम देखेंगे, हम देखेंगे। तो इस तरह से दो मनों पर खेल हुआ, एक अंतर मन और एक बाह्य मन। तो हमारा संबंध तो अंतर मन से है, अंतर हृदय से है। तो भला अंतर हृदय की बात को हम क्यों ना मानते। जब धनी ने दिल में ले लिया कि मुझे खेल दिखाना है, तो वो ही हम करते जा रहे हैं। जो धनी का हुक्म होता है, जो धनी के दिल में बात आती है, वही हम प्राथम के अंदर आती है। और बाह्य मन से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि कभी मेरी रूह ये ना कहते कि हमें आगाह नहीं किया था। ये धनी, आपने हमें बताया नहीं था कि हम बिछुड़ जाएंगे। आपने हमें बताया नहीं था कि हम अपने आप को और आपको भी भूल जाएंगे। इसलिए धनी ने खेल में आने से पहले ही सब कुछ बता दिया। और जब देखा सब तैयारी है, तो आखिर में पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारा खामिंद नहीं हूं? हीरो, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं? तो हम रूह ने उतरते क्या कहा, अलवस्त बे रब्कुम, अलवस्त बे रब्कुम। बेशक, कोई शक नहीं, आप हमारे खामिद, आप हमारे स्वामी। इतना कहते ही हमारी शूरता तो तुरंत, जो अक्षर ब्रह्म, जो धनी का मन है, उसका मन, उसका दिल भी धनी से जुड़ा हुआ। और उसके दिल पर जो ये ब्रह्मांड बना, क्योंकि धनी ने हुक्म दे दिया। तो जो अक्षर ब्रह्म के दिल रूपी पर्दे पर जो ये जगत नाटक चल रहा है, वो सब मेरे धाम के दुल्हा के दिल पर नजर आ रहा है। इसलिए हम अपने आनंद को छोड़कर, धनी के हृदय को छोड़कर, अंतर मन को छोड़कर बाह्य मन को देखने लगे। और इसको देखते देखते इतने मग्न हो गए कि अपने आप को भी, घर को भी भूल गए, प्रियतम को भी भूल गए, आने का कारण भी भूल गए। और भूले तो भूले कि संसार को अपना बना बैठे। जो सौपन देख रही, इसको अपना बना बैठे, इसको सत्य समझ बैठे। अपने आप को आत्मभाव से हटकर जीव भाव में देखने लगे। लेकिन मेरे धाम के दुल्हा ने जो वादा किया था कि मैं आऊंगा, तुम्हें जागृत करूंगा, वो वादा निभा रहे। सदगुरु का रूप धर धर कर बार बार हमें जागृत कर रहे हैं। और जागृत करने का तरीका बता रहे हैं। क्या तरीका, धाम वापस आने का क्या तरीका, कि मेरे इल्म से मेरी पहचान करो।
और इल्म से उठकर इश्क में डुबकी लगाओ। इश्क मेरा लेके तुम आओगे मेरी तरफ तो। धनी बार बार पर बोल रही है कि तुम मेरा इश्क लेकर ही परम धाम आ पाओगे। पहले इल्म से मेरी पहचान करो, फिर पाओगे कि हम दूर नहीं। और जो हमने वादा किया वो वादा हम नहीं पूर्ण कर रहे हैं, अंदर में बैठे धनी करवा रहे हैं। ये लाड़ देखो, प्यार देखो, अपना वादा तो निभा रहे हैं लेकिन हमारे वादे भी वो ही निभा रहे हैं। हम तो मोह में ग्रसित हो गए, लेकिन मेरे धाम के दूल्हा दिखा रहे हैं कि प्रेम क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसकी परिभाषा क्या है। कि मैं धनी पर अपना नख शिख सब कुछ वार। ऐसे क्या, अपने इन पलों को याद कीजिए। अब धनी दिखा रही है कि तुम कहीं नहीं गई, तुम मेरे ही पास बैठी इस खामोशी के पर्दे पर। और अब वापस बुलाने के लिए कह रही है कि तुम बार बार अपनी सूरता को इसी स्वरूप पर केंद्रित कीजिए जो मैं तुम्हें अपना स्वरूप बता रहा हूं। इसी मूल मिलाप में अपनी सूरता को केंद्रित कीजिए। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माही। और श्याम श्यामा जी साध जी, तले भोम बैठे हैं जाही। इस अपने मूल मिलावे को याद कीजिए। और इस मूल मिलावे में भी कहां पर धनी की सूरता को देखिए। फिर सूरत साधे, धनी चरित्र सुख चैन। इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जावे निज नैन। खुल जावे निज नैन। धनी कह रही है कि मूल मिलावे से भी और अंदर उतरिए। जो धनी का, जो प्रियतम ने अपना स्वरूप, अपनी शोभा, अपना श्रृंगार बताया है, बार बार उसको हृदयांगम कीजिए। और जब एक दिन वो हृदय में छुप जाए, कोई भी छवि अखंड हो जाएगी, तो वही तेरा तन जागृत हो जाएगा। चाहे प्रियतम के नेत्रों में अंदर उतर जाइए, चाहे उनकी नासिका में। उतरते उतरते इतना उतर जाइए कि हृदय में ही आभास कि मेरे दुल्हा, तुम मुझ में और मैं तुझ में, मैं भी मैं रही।
तू ही तो। जहां भी देखो, जिधर भी देखो, बस तू ही तो है। अपने धाम के एक एक कण में देखो। मैं भी तो ही, मेरे धाम का कण कण भी तू ही। जिसमें भी देखो, तेरी छवि नजर आई। जो खेल बन रहा है, इस खेल में भी हुक्म रूप से तू ही है। तेरे सिवा कुछ नहीं। तू ही अनेक रूपों में होकर अपने आप को आनंदित कर रही है। और देखने वाली कौन है? फिर जब मैं भी तू ही है तो देखने वाली कौन? ये सुरता है। मैं सुरता, मैं दृष्टा, जो मैं परात्म को देख रही हूँ। ये परात्म अलग नहीं, धनी को देख रही है। धनी अलग नहीं है। हर्ष, धनी की। और आखिर में मुझ सुरता को भी धनी में ही समाहित हो जाना है। सब ठोरों का आनंद लेकर, खेल का आनंद, धाम का आनंद लेकर, आखिर धाम धनी ने अति में अति कृपया करके अपने मन अक्षर तक का ये खेल अपने चरणों में बैठा कर दिखाया। और साथ साथ में अपने हृदय के अंदर भी अनंत सागरों का भी आस्वादन कर। ऐसे धाम के दूल्हा ने यही बैठे बैठे हमें ये अखंड सुख प्रदान किया। ऐसे धाम के दूल्हा के चरणों में मैं रू बारंबार बलिहारी, बारंबार बलिहारी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की, धाम की धनी की। प्रणाम। जय सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।